Hello students, today's topic is basically the logarithm. In today's topic we will discuss the logarithm and the exponential functions. Then we will see how can we plot the graph of both exponential functions and logarithm functions. Then further on we will move on the topic solving of logarithm functions. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास logarithm की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है. सो logarithm बेसिकली क्या चीज होती है. It Two main properties come under the definition of logarithm. Number one, it is an inverse of exponential function. The main important definition: logarithm is the inverse of an exponential function. Second, it helps to find the solution of exponential functions. अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में अगर बात की जाती है तो उनके जहन में आता है ई रेज टू द पावर समथिंग, चाहे वो एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स. बट exponential not only acts on the value e raised to the power x, it can be having the base any of the number like 2 raised to the power x or 10 raised to the power x or 3 raised to the power x. कोई भी इसकी मेरे पास बेस हो सकती है और ये जो पावर है इसको कहा जाता है इंडेक्स. दिस इज नोन एज एन इंडेक्स और ये आपके पास कहलाती है बेस. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल जो है वो आपके पास लाजमी नहीं है कि सिर्फ ए की फॉर्म में लिखी हो, वो हमारे पास जो उसकी बेस है वो किसी भी नंबर की फॉर्म में हो सकती है. ठीक है, सो दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास लोगैरिथम जो हमारे पास फंक्शन होता है वो किस तरीके से होता है. लोगैरिथम फंक्शन जो होता है वो हमारे पास होता है लाइक y इज इक्वल्स टू log 10. अब जो लॉग है यहाँ पे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 10 और यहाँ पे लिखी हुई है इसकी पावर फॉर एग्जांपल 5, सही है. तो अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, ये कहलाती है बेस जैसे हमने उसके अंदर देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, और ये जो कहलाती है दैट इज नोन एज एन इंडेक्स. ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म और ये लोगैरिथम है. ठीक है, अब आपके पास लॉग को एक और तरीके से भी लिखा जाता है दैट इज एल जी. अगर एल जी लिखा हुआ है तो उसका ये मतलब है ऑटोमेटिकली इसकी बेस 10 मेरे पास मौजूद है, सही है. वरना आपके पास क्या होगा कि अगर आपके पास दूसरे जो लॉग हैं और उसकी जो बेस है 10 के अलावा होगी तो वो लिखी जाएगी लाइक लॉग 3, लॉग 2, लॉग 5. और अगर कहीं एल जी लिखा हुआ है तो आप ये कहेंगे कि ये जो है डायरेक्टली लॉग 10 के बराबर. ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं या आप जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं उसमें या तो आपके पास एल जी होगा या लॉग 10 होगा. दोनों का मकसद, दोनों का मेरे पास जो मीनिंग है इक्वल है. तो आपका जो आंसर आएगा वो लॉग विद बेस 10 का आंसर निकल के है. ठीक है, अब दोनों चीजें हमने देख ली कि हमारा जो लोगैरिथम फंक्शन होता है उसकी फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमारे पास फॉर्म क्या होती है. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राफ क्या होगा दोनों का. सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल है लाइक y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. इसमें दो चीजें मेरे पास हैं, एक कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x जो बेसिकली इंडेक्स है, और ये है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है जो डिपेंड कर रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ दिस x. सही, तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालता हूँ, 1 सब्सिट्यूट करता हूँ तो मेरा जो y का आंसर आएगा इट विल बी 2. अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मेरा जो y का आंसर आएगा वो 4, और अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो मेरा y का आंसर आ गया 8. ठीक है,
अब मैं अपने ग्राफ को अगर प्लॉट करता हूं तो मेरे ग्राफ की जो शेप है कुछ इस तरीके से आएगी। 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5 6, और ऊपर जाके कहीं आपके पास यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, तो अब अगर मैं अपने ग्राफ की प्लॉटिंग करता हूं तो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा। यहाँ पर 1 पे जब मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, y का आंसर आया यहाँ पे मेरे पास 2। जब 2 मैंने सब्स्टिट्यूट किया, y का आंसर मेरे पास आ गया 4। जब 3 सब्स्टिट्यूट किया, y का आंसर मेरे पास यहाँ कहीं आ गया 8। तो अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो मेरा जो आंसर है वो, सॉरी, जो ग्राफ है वो आपके पास कुछ इस तरीके से लाइक दिस, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है लेकिन इस तरीके से कुछ शेप मेरे पास आ रही है। ठीक है, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, इसको कहा जाता है नेचुरल लॉग भी इसको कहते हैं। अगर कहीं वर्ड नेचुरल लॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की जा रही है। सो द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इज लाइक दिस। ठीक है, ये आ गया। मैंने एक यहाँ पे डेफिनेशन लोगैरिथम की लिखी कि इट इज एन इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हमने क्या सपोज किया था कि हमारे पास जो फंक्शन था दैट इज y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x। ये फंक्शन था, जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया, ये हमारे पास इसका बन गया ग्राफ। सही। अब ये तो बात हो गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब अगर मैंने अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है log n k इज इक्वल्स टू b। ठीक है, अब n क्या है यहाँ पर, n मेरे पास यहाँ पे कोई भी बेस हो सकती है। ठीक है, k कोई भी वैल्यू है और b हमारे पास कोई भी नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस लॉग को एक्सपोनेंशियली कन्वर्ट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो n है, जो बेस है, वो राइट हैंड साइड पे जाके बन जाएगी एक्सपोनेंशियल की बेस, यानी n बेस। और ये जो b है ये आपके पास बन जाएगा इंडेक्स, और k आप वैसे ही लिख दोगे। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द लोगैरिथम। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक चीज देखता हूं, इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, जो मेरा ये क्वेश्चन है दैट इज y इज इक्वल्स टू 2x। ये है मेरे पास y इज इक्वल्स टू 2x। अगर मुझे इसको लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये y मेरे पास बेसिकली क्या चीज है, दैट इज द वैल्यू ऑफ k। तो y मेरे पास यहीं रहेगा, यहाँ पे y आ गया। ठीक है, और ये जो मेरे पास x है वो यहीं पे रहेगा, क्योंकि b आपके पास जो इंडेक्स था वो इज इक्वल्स टू के बाद था, ये आ गया x। और ये जो 2 है दैट इज बेसिकली द बेस ऑफ लॉग, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा log 2। ये एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट हो गया लोगैरिथम फॉर्म में। सही है, यानी मैंने क्या किया, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो हमारे पास गिवन था इसको मैंने लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरे पास थी वैल्यू ऑफ बी, ये बी थी, बी आपके पास इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड के बाद वैसे ही लिख दिया गया एज अ बेस। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 था जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस था वो बन जाएगा लोगैरिथम का बेस, ये आ गया। और जो y था वो ऐसे ही आपके पास वैल्यू ऑफ k बन गया। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट किस में हो गया, लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि हमने कहा लोगैरिथम इज द इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर मैं यहां पर अपनी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करता हूं, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, लोगैरिथम फॉर्म आ गई है।
अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और देखना है कि क्या x का आंसर वही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है, तो मेरा जो x का आंसर है अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरा जो x का आंसर है log 2, इसका आंसर होता है 1, तो x का आंसर आ गया 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 4 रखता हूं तो log 2, 4, इसका आंसर होता है 2। तो अगर मैं अपनी डायग्राम को वापस प्लॉट करना चाहूं और इसको ड्रॉ करूं तो y की जगह पर ये हमारे पास फंक्शन था जो 2 था, जिसका आंसर हमारे पास ये आ गया 1। ठीक है, सिमिलरली ये हमारे पास फंक्शन था 4, जिसका आंसर आ गया हमारे पास 2। तो हमें ये समझ आई बात कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जरिए जो हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी और y के आंसर निकाले थे, तो by using the logarithm and substituting those values of y we can easily find out the values of x जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी। ठीक है, तो hence we prove that the logarithm is the inverse of an exponential function। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इट हेल्प्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको अभी हम लेटर ऑन सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो लोगैरिथम का ग्राफ है उसकी शेप किस तरीके से होती है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है लाइक y इज इक्वल्स टू log 2x। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, सही। बेस हमने जो ली हुई है वो 2 ही ली हुई है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4। अब वैल्यूज देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिस इज योर वैल्यूज ऑफ x और ये है मेरा y, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूं फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू रखूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा, लेट मी कैलकुलेट इट, log 1। द आंसर इज 0। ठीक है, अगर मैं यहां पर अपनी वैल्यू 2 रखता हूं, यानी x की जगह पर 2 रखता हूं, तो log 2 का जो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज 1। सिमिलरली अगर log 3 रखता हूं तो मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज 1.58। सिमिलरली अगर 4 रखता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 2। तो ये मेरे आंसर्स निकल के आ गए। अब मैं अपनी वैल्यूज को जब उठा के सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरा, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, मेरा y का आंसर है 0, तो ये पॉइंट हो गया। 2 पे मेरा आंसर आया 1, दिस वैल्यू। 3 पे मेरा आंसर आया 1.58 जो समथिंग यहाँ पे लाई करेगा, तो ये आ गया ये पॉइंट। और 4 पे मेरा आंसर आ गया 2, लाइक दिस। और इस ग्राफ को अगर मैं रेंडमली थोड़ा सा प्लॉट करता हूँ, सो दिस इज बेसिकली द शेप ऑफ द ग्राफ। कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ की प्लॉटिंग होगी और इस तरीके से हमारा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये देखने समझ आई बात कि लोगैरिथम का जो ग्राफ होता है इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस एज कंपेयर टू द एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरीके से आपके पास छोटी वैल्यूज पे x की बड़े आंसर्स यानी y की बड़ी वैल्यूज आ रही होती थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा होता था, बहुत बड़ी वैल्यूज अपने आंसर्स में ये दे रहा होता था। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लोगैरिथम की तो ये बहुत ग्रेजुअली बहुत स्लोली इंक्रीज कर रहा है अपनी वैल्यूज को, जब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दैट इंक्रीजेस द वैल्यू विद द बिगेस्ट नंबर्स एज कंपेयर टू द लोगैरिथम, ठीक है, लोगैरिथम की जो वैल्यूज हैं वो ग्रेजुअली स्लोली इंक्रीज होती हैं, बट जो आपके पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा स्पीडी इंक्रीज हो रही होती हैं। क्लियर हो गया? ग्राफ आपके सामने है दोनों, ठीक है। सो मूविंग ऑन, अब जो बात करते हैं वो करते हैं सॉल्विंग ऑफ द लोगैरिथम्स। हमने एक चीज ये देखी थी कि हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सबसे पहले देखते हैं लोगैरिथम फंक्शन। लोगैरिथम फंक्शन है लाइक लॉग एन के इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो हमने जब इसे कन्वर्ट किया था तो हमने ये कहा था ये जो बेस है आपके लोगैरिथम की वो बेस बन जाती है एक्सपोनेंशियल की, तो ये हो जाएगा बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल, और ये जो आपके पास बी है जो बेसिकली द कांस्टेंट है वो आपके पास बन जाएगा इंडेक्स दैट इज बी, और के आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द जनरल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल एंड द लोगैरिथम, ठीक है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पर है उसके अंदर सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, हाउ टू कन्वर्ट log into exponential और वाइस वर्स, ठीक है। कि अगर log मेरे पास है तो उसे एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल है तो उसे लोगैरिथम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 2 raised to the power 5 is equals to 32। अब ये अगर हम देखते हैं तो 2 raised to the power 5 is in the form of exponential, that means you have to convert this exponential form into the logarithm form। तो लोगैरिथम के लिए हमने क्या चीज डिस्कस की थी कि यहाँ पर जो ये वाली मेरी बेस है दैट इज द बेस ऑफ द लॉग, तो लॉग विद बेस 2, और ये जो इंडेक्स है वो आ जाएगा नीचे दैट इज 5, और ये हो गया 32। तो लॉग 232 इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द लोगैरिथम फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, we have a question 3 raised to the power minus 4 is equals to 1 upon 81। तो इसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, सेम मेथड, जो ये मेरे पास बेस है ये किसकी बेस है, एक्सपोनेंशियल की, वो लोगैरिथम की बेस बन जाएगी दैट इज 3, और 1 अपॉन 81 आपके पास वैसे ही लिख दिया जाएगा, एंड द इंडेक्स -4 विल बी रिटन लाइक दिस। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो log 3 1 अपॉन 81 इज इक्वल्स टू -4, सॉरी -3। सॉरी दिस इज बेसिकली द इंडेक्स, तो -4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा -4, क्योंकि ये इंडेक्स यहाँ पे हमने लिखा। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है log 8 2 is equals to 1 upon 3। Now this question is in the logarithm form and you have to convert it into the exponential। तो यहाँ पर जो मेरे पास बेस है वो बेस किसकी बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल की, और जो 1/3 है ये बन जाएगा इंडेक्स, और ये 2 लिख दिया जाएगा ऐसे ही, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरीके से अगर बात करते हैं आपके पास एक और क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन आपके पास है log 2x इज इक्वल्स टू 4। तो ये जो आपके पास है दिस 2 विल बी द बेस, ये 4 आपके पास इंडेक्स, एंड द वैल्यू इज x, तो x इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 4 which will give me the answer 16, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं।
कि अगर वो हमारे पास लोगैरिथम फॉर्म में है तो उसे एक्सपोनेंशियल में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। log a b इज इक्वल्स टू c। तो यहां पर जो मेरे पास a है वो बेस है ऑफ log, तो वो बन जाएगी बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल a, और जो c है वो बन जाएगा इंडेक्स, और द वैल्यू इज इक्वल्स टू b। तो मैं ये लिख सकता हूँ a raised to the power c is equals to b. So this logarithm form is converted into the exponential form. Clear? तो हमने अभी तक ये सीख लिया कि किस तरीके से ग्राफिकल प्लॉटिंग होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगारिथम फंक्शन की। फिर हमने ये देखा कि लोगारिथम फंक्शन जो है वो इनवर्स होता है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बाय ग्राफिकल प्लॉटिंग। देन हमने ये देखा कन्वर्जन ऑफ लोगारिथम इनटू द एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल इनटू द लोगारिथम फॉर्म। नाउ द फाइनल टॉपिक, दैट इज द सॉल्विंग ऑफ the logarithms. Suppose we have a question log base 5 2 minus 3x is equals to 3, and you have to find out the value of x. तो हम किस तरीके से निकालते हैं, हम क्या करते हैं, लोगैरिथम को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 2 माइनस 3x वही रहा, जो इसकी बेस थी वो बन गई एक्सपोनेंशियल की बेस 5, और ये जो 3 था ये बन गया आपके पास इन द फॉर्म ऑफ अ इंडेक्स। So 2 minus 3x is equals to 5 raised to the power 3 will give me 125. Then 2 minus 125 is equals to 3x. Then 123 is equals to 3x. ठीक है, और x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -41. Similarly, next question, log x 27 is equals to 3. So this 27 will remain same, and this x will become the base of the exponential and raised to the power 3. अब मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मींस आई हैव टू कन्वर्ट दिस 27 इनटू द बेस एंड द इंडेक्स फॉर्म। तो x की वैल्यू यहां पर मेरे पास क्या हो कि मैं उसका जब क्यूब करूं तो वो 27 आ जाए, तो दिस इज फिक्स्ड। तो x की वैल्यू 3 अगर होगी तो उसका मैं क्यूब करूंगा तो 27 हो जाएगा। ठीक है, सो अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, आई हैव टू टेक द क्यूब रूट, cancelling it out, and the value of x is equals to 3. Clear? Moving on to the next question. अब यहां पर आपके पास इज इक्वल्स टू के साइन नहीं है, आपसे ये बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 416. दैट मीन्स दिस होल वैल्यू इज इक्वल्स टू समथिंग, यानी किसी ना किसी के बराबर तो होगी। सही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि log 416 इज इक्वल्स टू x। तो यहां पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो दिस इज द बेस ऑफ द लोगैरिथम। जब ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल एंड x। तो यहां पर मुझे 4 की मैं कौन सी पावर लूं कि ये 16 बन जाए, स्क्वायर। So the value of x is equals to 2. So I can directly say that log 416 is equals to 2. This is the answer. Similarly, question number 4. Log 381. अब log 381 ये क्वेश्चन आपके पास है, डेफिनेटली log 381 शुड बी इक्वल्स टू द सम वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं log 381 इज इक्वल्स टू x. So 81 is equals to 3 raised to the power x, then 3 raised to the power 4, right? Is equals to 3 raised to the power x.
So the value of x is equals to 4. Since there is no x in the question, तो आपने क्या लिखना है, log 381 is equals to 4. So this is your answer. ठीक है, I hope these questions helps you in solving the remaining questions, whether the base can be 4, 3, 10, कुछ भी मेरे पास बेस हो सकती है। यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि log 10 100 किसके बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ log 10 100 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो log 10 100 is equals to x, 100 is equals to 10 should be the base of the exponential is equals to x, और ये हो जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर, so the value of x is equals to 2. So I can say that log 10 100 is equals to 2. This is my answer. Clear? So now we are ending up the lecture, and in the next lecture, inshallah, we will start the new topic, that is the laws of the logarithm. कि हमारे पास कौन कौन से laws होते हैं logarithm के अंदर, जो addition, multiplication और addition और subtraction के अंदर हम जो है, जिनसे जो है addition और subtraction of the logarithm हम जो है solve कर रहे होते हैं. So in the next class we will meet with the laws of the logarithm. Till then, if there is any query in any of the topic which we have covered today, so you can directly comment in the video, and thank you so much for watching.